हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। वेलकम टू आवर चैनल दी एक्स फैक्टर। तो आज एक नए सेशन में आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिमेनिंग 15 क्वेश्चन किए थे, तो आज मॉडर्न फिजिक्स की बारी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तो मेनली कैपेसिटर है, लेकिन हम लोगों ने ये जो है मॉडर्न फिजिक्स है, ये बेसिकली मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं और ये इजी भी होता है, इसीलिए इसको मैंने पहले रखा है। कैपेसिटर इसके बाद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन जो है लॉजिक गेट का है। तो लॉजिक गेट के क्वेश्चन जो होते हैं बेहद आसान होते हैं। ये बेसिकली +4 मार्क इजीली दिला सकते हैं। तो कह रहा है 2 4 बिट्स बाइनरी नंबर्स ए 1101 बी जो दिया है 1010 आर गिवन इन द इनपुट्स ऑफ लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर बिलो द आउटपुट ऑफ वाई। तो पूछ रहा है आउटपुट क्या होगा वाई का। तो आउटपुट निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे हम लोग? देखो ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली तुम लोग ये जो दिया हुआ है इनपुट जो दिया हुआ है ए और बी का एक एक करके चेक किया करो। तो देखो ए एक बार बॉक्स बना लो ऐसे करके, इसको सेग्रीगेट कर दे रहे हैं। तो ए कितना पहले देगा? 1 इनपुट लेगा। उसके बाद बी, बी भी 1 है। उसके बाद ए कितना है? 1 0 1। उसके बाद ए कितना है? 0 1 0। बस कुछ नहीं करना। अब चेक करते हैं। तो ये जो तुम्हारा है ये बेसिकली नॉट गेट है। अब आगे चलते हैं। तो ए से 1 गया, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 1 गया, नॉट गेट है। इसको नॉट गेट क्या करता है? बेसिकली रिवर्स करता है। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अच्छा बी से क्या जा रहा था? 1, तो ये भी 1 पहुंचा। अच्छा ये एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है? ए इंटू बी। तो 1 इंटू 0 कितना होता है? 0। 0 का यहाँ पे देखो नॉट लगाया है, तो रिवर्स करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि आउटपुट जो है वो 1 आना चाहिए। 1 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखो ऑप्शन चेक करो। तो इसमें तो है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। आगे चलते हैं, चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? 1 और 0। जब यहाँ से लास्ट में भी 1 गया था तो यहाँ कितना पहुंचा था? 0। तो बेसिकली ये अभी भी 0 ही यहाँ पे रहेगा। अच्छा इसमें क्या है? बी में क्या है? इनपुट अब 0 है। तो बी में जैसे ही इनपुट 0 हुआ तो यहाँ पे भी 0 है और ए में भी 0 है। तो 0 इंटू 0 0 और 0 का रिवर्स 1। फिर से आउटपुट क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसमें 1 1 आ गया। अब देखो कोई भी ऑप्शन में इसमें भी नहीं है, 1 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिर से एक बार लॉजिक गेट का ही क्वेश्चन है। फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट कॉम्बिनेशन विल मेक बोथ एलईडी 1 एंड एलईडी 2 टू ग्लो। तो कहता है ये 2 एलईडी लगाए हुए हैं, यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। फिगर मैंने खुद से बनाया है तो थोड़ा सा हो सकता है दिखने में दिक्कत हो सकता है, तो ये मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2 बल्ब दिए हुए हैं, इन दोनों को एलईडी को ग्लो कराना है। ग्लो कराने का मतलब है कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 1 आना चाहिए, तभी तो ग्लो करेगा। अच्छा ये कब होगा? ये हम लोग को बेसिकली सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ए बी सी कर करके। ए को पहले 0 लेंगे, फिर बी को 1, फिर सी को 1। उसके बाद देखना पड़ेगा कि दोनों एलईडी एक साथ ग्लो कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा करता हूँ, तुम लोग भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेसिकली अपने मन से खुद से मान लो कि कोई भी तुम लोग ऑप्शन चेक करना चालू करो। अब मैं क्या करता हूँ, सी ऑप्शन चेक करता हूँ। तो सी ऑप्शन पहले मैं चेक करता हूँ। तो ए के जगह पे क्या लेंगे? ए का इनपुट 1 हो जाएगा। अच्छा बी का इनपुट कितना है? 0। सी का इनपुट कितना है? 1। अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ए यहाँ से 1 गया तो ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखो ये और गेट है, 1 + 0 कितना होता है? 1। यहाँ पे भी 1 आया। अब देखो नीचे 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे एलईडी इसमें ग्लो कर जाएगा। अच्छा फर्स्ट वाला एलईडी जो है ग्लो कर गया। अब देखते हैं सेकंड वन पे। यहाँ से ये 1 गया, ये 1 गया। अच्छा यहाँ पे नीचे जब 1 जा रहा था तो इधर भी 1 ही जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अच्छा सी में भी 1 है। अब देखो ये एंड गेट है, तो एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया। यहाँ पे भी 1 आया। अब देखो 1 इंटू 1 ये भी एंड गेट है, तो 1 ही हो गया। तो यानी कि ऑप्शन सी में जो है ये बेसिकली, अगर मेरे को पहले से आंसर पता है इसलिए मैंने फर्स्ट जो है ऑप्शन सी चेक किया है, तो
बेसिकली से तुम लोग भी ऐसा ही किया करो। अगर मान लो बाई लक से अगर कोई भी ऑप्शन तुमने चेक किया, मान लो मैंने भी अगर फर्स्ट में डी चेक किया होता, अगर डी ही लग जाता तो इससे टाइम में बचत होता। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। बेसिकली मेरे को क्या है, मेरे को तो इसका आंसर जो है पहले ही पता है, तो इस हिसाब से मैंने सी को ही चेक करके बताया। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम्हारे सामने कि तुम कैसे एग्जाम में अप्रोच कर सकते हो। चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट सोर्स हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 331 nanometer is used to generate photoelectrons whose stopping potential is 0.2 volt. The work function of the metal used in this experiment. देखो मैं समझाता हूँ। क्या है, एक मेटल प्लेट है, उस पर लाइट सोर्स आके गिर रहा है जिसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 331 नैनोमीटर। ये उस लाइट का वेवलेंथ है जो इस पे फॉल्स कर रहा है। अच्छा, अब जैसे ही इस पे गिरेगा वो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। अब इस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा। अच्छा, जो भी इसका वर्क फंक्शन होता है वही हमसे पूछा है, जिसको फाइ से हम लोग डिनोट करते हैं। जब इस पे लाइट सोर्स गिरेगा तो कुछ जो है इसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने में एनर्जी खर्च होगा, और कुछ जो होता है जो बच जाता है वो इसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो इसका बेसिकली इक्वेशन होता है, जो सबको याद होता है, तुम लोग को भी याद रखना है। क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू फाइ प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बस इसी पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। फाइ का क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, ये हो गया एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, ई इंटू वी एस। ये भी इक्वेशन तुम लोगों ने डेरिवेशन से देखा होगा। वी एस क्या है, बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल, वही दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब अगर तुम इस इक्वेशन से सॉल्व करने गए तो इस क्वेश्चन में कितने मिनट तुम लोग को लगेंगे, 10 मिनट। तो इससे नहीं करना है। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, जब भी वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हो तो 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अब देखो ये जो है एनर्जी आएगा, अब इसमें जो एनर्जी आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यहाँ पे किस में दिया हुआ है, जूल में पूछ रहा है। तो इसको जूल में बदलने के लिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कन्वर्जन तुम लोग को याद होना चाहिए। अगर यही वेवलेंथ जो है एंस्ट्रॉम में दिया होता तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 12400 बटा लेमडा इन एंस्ट्रॉम। बेसिकली अब इस पे सॉल्व करना है, तो एक बार हम लोग पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। तो 1240 बटा 331, ये क्या हो जाएगा, देखो 4 बार में तो लगेगा नहीं यार, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगेगा। 1 मिनट मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। तुम लोग भी एग्ज़ाम में ऐसे ही किया करो, नहीं तो कैलकुलेशन में गलत हो जाता है। और ये आसान क्वेश्चन है अगर तुमको फार्मूला याद है तो ये 3 बार में लगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। इसको अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ये हो जाएगा 2। अब देखो नहीं लग रहा है तो डेसिमल देंगे। अब जैसे डेसिमल देंगे एक यहाँ पे 0 आएगा। अब देखो ये कितना बार में लगेगा, 3 × 8 = 24, तो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 बार में लगेगा, तो 3.7 आ रहा है। अब देखो एक ही डेसिमल तक क्यों लगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है एक डेसिमल के बाद ही दिया हुआ है, एक ही डेसिमल तक। तो अब बेसिकली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी एस। अब देखो ये जो तुम्हारा एनर्जी आया है किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब इसको जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, तो यहाँ पे करता हूँ 37 × 16, तो 16 से बलोतरा से हो गया 11 हासिल, 16 48 से 11 कितना होता है 59। तो यहाँ से कितना आ गया 5.92, क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल होगा, 10⁻⁻19 जूल हो गया। अच्छा, ये जो तुम्हारा एनर्जी आ गया जूल में 5.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 5 प्लस ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू 0.2। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5 प्लस, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 0.32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
देखो यार, कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ही होता है, कॉन्सेप्ट तो आसान होता है। तो यहाँ से फाइव हमारा क्या आ जाएगा, 5.92 माइनस 0.32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो इसी फॉर्मेट में वहाँ पूछा है क्वेश्चन में, ये देखो, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा हो गया ये है अल्फ़ा। तो बेसिकली अल्फ़ा कितना आ गया, 5.92 माइनस 0.32 कितना आ रहा है, 2 से 2 0, 936, ये हो गया 5.6। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये देखो। अब एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट इस फॉर्मूले से आएगा, जब हम लोग एच का वैल्यू भी पुट करेंगे, सी का वैल्यू भी पुट करेंगे। अब इसी के लिए ऑप्शन क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है, अगर इससे तुम गए तो मिनिमम जो है 10 मिनट लगेगा, और क्वेश्चन सोल्व होगा, आंसर आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो इससे बढ़िया है इस वाले से जाओ। अगर जो है वेवलेंथ जो है वो तुम्हारा नैनोमीटर में दिया हुआ है, अगर एंस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो इस फार्मूला को यूज करो। ये बेसिकली तुम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फोटोन्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अल्फा अपॉन बीटा। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, द रेशियो ऑफ द मोमेंटम। अब देखो, अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये पी क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन लेमडा। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं लेमडा निकालने का एक तरीका क्या होता है, तो एक मिनट, वन अपॉन लेमडा होता है, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस, देखो यहाँ पे एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर। ये एन वन एन टू क्या है, ये तुम लोग को जब तुमने सीरीज पढ़ा होगा स्पेक्ट्रल लाइन का तो उसमें पता होगा। अब देखो ये एन वन एन टू को रखने में कन्फ्यूजन होता है, हमेशा याद रखना, ये जो स्टार्टिंग में होता है इसको बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे याद रखना, वन अपॉन छोटा का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन बड़ा का होल स्क्वायर। इससे तुम कभी नहीं भूलोगे, इसको बस याद रखना। तो बस कुछ नहीं करना है, वन अपॉन लेमडा एक बार हम लोग निकालते हैं, आर इंटू क्या हो गया, वन अपॉन छोटा। अब देखो बाल्मर सीरीज के लिए निकालना है फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का। अब बाल्मर सीरीज का पहले क्या होता है, लाइमन होता है, उसके बाद क्या होता है, बाल्मर होता है। तो बाल्मर का फर्स्ट लाइन किस में होगा, 2 से 3 में जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड लाइन किस में होगा, 2 से 4 में जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा एन वन, ये हो गया तुम्हारा एन टू। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो यार। तो वन अपॉन एन वन की जगह पे क्या हो गया, 4 माइनस वन अपॉन 9 हो गया। ये तुम्हारा लेमडा वन आ गया, बेसिकली फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइन के लिए। अब वन अपॉन लेमडा टू निकालते हैं, तो आर इंटू वन अपॉन 4, 1/16। अब इसके लिए क्या करना है, मोमेंटम का रेशियो चाहिए ना, यानी कि P1/P2 चाहिए। अच्छा, P1/P2 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, एच अपॉन लेमडा वन अपॉन एच अपॉन लेमडा टू, एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन आ जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अच्छा रेशियो में तो ये कैंसिल हो जाएगा यार, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, इसको मैं ऊपर करता हूँ। ऊपर कहने का मतलब कि लेमडा वन इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 और 9 का 36 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 जैसे हुआ, ये 9 हुआ, ये 4 हो जाएगा, तो 5/36 यानी कि 36/5, ये तुम्हारा लेमडा बना गया। अच्छा, लेमडा टू क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग कॉपी पे खुद से किया करो। 4 और 16 का एलसीएम 4 हो गया, 16 हो गया, तो ये क्या हो गया 4, और ये एक बार में, तो 4 में से गया 3, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 16/3। मेरा कैलकुलेशन जो है वो फास्ट है, क्योंकि मैं वैदिक गणित बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं 30 सेकंड में गुना करता था। तो मैं अपने स्कूल लेवल पे वैदिक गणित का बेसिकली मेडलिस्ट रह चुका हूँ। तो अब यहाँ से लेमडा टू अपॉन लेमडा वन करेंगे एक बार, तो 16/3, लेमडा वन कितना होगा, 36/5 है, तो ये बेसिकली ऊपर जाएगा तो 5/36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया यार, 4 चौका 16, 4 9 36, तो पंचों का 20, नतिया 27, तो 20/27 जो इसका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखो कई बार क्या होता है, हड़बड़ाहट में तुम लोग रेशियो भी गलत कर सकते हो, 27/20 ला भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसको बदलना ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। तो कैलकुलेशन जो है वो तुम लोग बहुत केयरफुली किया करो। कैलकुलेशन को बेसिकली फास्ट करने के लिए कुछ नहीं, तुम लोग को 25 तक टेबल जो है वो याद होना चाहिए। मेरे को ये लगता है 2 क्लास से ही अभी तक याद है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, assuming the experiment of this carbon as 12 माइक्रो, इसको बेसिकली यू है, माइक्रो बोलते हैं जिसको, यूनिफाइड मास है। द मास डिफेक्ट ऑफ दिस एटम इज, अच्छा मास डिफेक्ट पूछ रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम स्क्वायर में। अच्छा मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा एम किसको बोलते हैं, ये होता है, एक मिनट, थ्योरेटिकल मास, जो थ्योरी से मास आया, माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, जो एक्सपेरिमेंट करके मास आया है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल मास क्या है कार्बन का, वो तो 12 है, ये दिख रहा है, ये दिया हुआ है इसीलिए 12 है। अच्छा थ्योरेटिकल मास निकालना पड़ेगा। अच्छा कोई भी एटम है उसका मास किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो इस हिसाब से कार्बन में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 6 और 6। अब इन दोनों का मास दिया हुआ है, तो बस यार कैलकुलेशन है, कैसा, डेल्टा एम हमको निकालना है। तो थ्योरेटिकल मास निकालते हैं पहले। तो थ्योरेटिकल मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 1.00727, अच्छा प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.00866 माइक्रो। अच्छा अब देखो ये दोनों को हम लोग को ऐड करेंगे। अब तुम लोग बेसिकली तुम लोग कैलकुलेशन करना, मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना, उसके बाद ऐड करना। अच्छा मास डिफेक्ट के फॉर्मूले में क्या तुम बैठाओगे, जो भी तुम्हारा यहाँ से आएगा उसको बेसिकली यहाँ पे रखना, -12 माइक्रो। अच्छा इसके बाद जो कैलकुलेट करके तुम्हारा आएगा वो माइक्रो में आएगा। अच्छा पूछा किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम में। तो कुछ नहीं करना है, 1 माइक्रो में इतना दिया हुआ है, तो जितना माइक्रो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, बेसिकली वही तुम्हारा आंसर होगा। अब देखो यार इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को कैलकुलेशन खुद से करना ही पड़ेगा। जहाँ पे मैं कैलकुलेशन सिखा सकता हूँ कि इसको ऐसे कर सकते हो, अब इसमें क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, तुमको कॉपी उठाना पड़ेगा, पेन से खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर को मैच कराना पड़ेगा। तो ये मैं करूँ इससे बढ़िया तुम खुद करो। तो ये तुम लोग खुद करो, इसका आंसर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, उससे तुम लोग को मैच कर लेना। तो चलते हैं अपने यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v, एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी v से इन फ्री स्पेस में, व्हेन इट इंटर्स अ मीडियम, जब वो मीडियम में एंटर करता है, इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड बाय 20%, उसका वेलोसिटी जो है रिड्यूस कर गया, पहले मान लो v था, उसका वेलोसिटी रिड्यूस कर जाता है 20% से, यानी कि v माइनस v का 20%, ये बोलने का प्रयास कर रहा है। बाई है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मीडियम इज अल्फा लेमडा नॉट, where lambda naught is the de Broglie wavelength in free space, the value of the alpha। अच्छा जो नया डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा उसमें एक अल्फा का टर्म आएगा, वो तो कैलकुलेशन मैनिपुलेशन से पता चलेगा कि अल्फा क्या है। तो चलते हैं बेसिकली सॉल्व करते हैं। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। अच्छा किस में दिया हुआ है, वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ है, यानी कि मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा यानी कि लेमडा अपॉन न्यू, जो लेमडा न्यू लिख देता हूँ एक बार के लिए, एक मिनट, लेमडा न्यू। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, v माइनस वी इंटू 20/100 हो गया, ये 20 से 5 बार में तो कितना हो गया, 4v/5, ये आ गया तुम्हारा v न्यू। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, देखो h से h कट जाएगा, यानी कि 1/, अब देखो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का मास सेम रहेगा रेशियो में, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आएगा, v ओल्ड और ऊपर में जाएगा भी न्यू, जब ऊपर में भी न्यू जाएगा तो 4v/5, यानी कि 5 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया, 4/5। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, अब इसको भी बेसिकली देखो ऑप्शन रेशियो में ना देके उसने डेसिमल को इंट्रोड्यूस किया है, तो कितना हो गया पॉइंट, अब 5 से जाएगा कितने बार में, 5 8 जा, तो इस हिसाब से कितना गया, 0.8 आया है।
तो 0.8 किस में दिया हुआ है यार? अच्छा, ये जो क्वेश्चन जो था उसने किस में पूछा था? न्यू, लेमडा न्यू को किस में पूछा है? ओल्ड वाले के साथ। अच्छा, यानी कि एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। तो लेमडा न्यू, बेसिकली इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? लेमडा ओल्ड वाला इंटू 4/5 नहीं हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 5/4। देखो ये तुम्हारा अल्फा है, तो बस इसको अल्फा को सॉल्व करना था। 5/4 तो कितना हो गया? 1 तो 4×2=8, 4×5, यानी कि 1.25 जो है तुम्हारा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो यार, कैलकुलेशन में फंस गया था मैं भी, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन को, उसने अल्फा पूछा है। बेसिकली उसने ओल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ को न्यू से कंपेयर किया, वो अल्फा के मल्टीप्लाई के रूप में आना चाहिए। मैंने बस डायरेक्ट रेशियो निकाल कर ऑप्शन मैच कराने की कोशिश की है। तो बेसिकली तुम लोग ऐसा ना करो, ऑप्शन मैच कराने की कोशिश, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ये जो है सिली मिस्टेक ऐसा हो जाता है, बेसिकली इसके लिए मैं सॉरी। तुम लोग ऐसा नहीं किया करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ 3 फोटो सेंसिटिव मेटल x1 x2 एंड x3। 3 सेंसिटिव मेटल है, x1 x2 और x3, ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। विच मेटल विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब देखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता था? मान लो ये कोई मेटल प्लेट है, इस पे इंसिडेंट लाइट जो होगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इजेक्ट होंगे। यहाँ से इंसिडेंट जो भी लाइट होगा उसका कुछ वेवलेंथ होता है, वो बोल रहा है तीनों के लिए सेम वेवलेंथ है। इसका कुछ वर्क फंक्शन होता है जिसको हम लोग फाई बोलते हैं। वर्क फंक्शन को छोड़ के जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो किस में चला जाता है? वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो बोल रहा है किससे जो है ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा। तो बेसिकली इक्वेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो E इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? फाई प्लस ई इंटू वी एस, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। यहाँ पे क्या है? न्यू है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्या होगा? E इंटू वी एस इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब देखो, ये क्या है तुम्हारा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन क्या होता है? इस मेटल को जितना भी इसका वर्क फंक्शन दिया होगा वो तीनों के लिए अलग अलग होगा। x1 के लिए अलग होगा, x2 के लिए अलग होगा, x3 के लिए अलग अलग होगा। अच्छा, उसका कहने का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होता है? जब न्यू जो है वो ग्रेटर होता है न्यू नोट से। बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब फ्रीक्वेंसी जो है बड़ा होगा लाइट का, तभी जो है इजेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ग्राफ पे आते हैं। ये क्या है तुम्हारा? न्यू है। तो x1 के लिए न्यू क्या हो गया? x1 के लिए जो न्यू है वो बेसिकली कितना है? 1 है। म्यू लिख दिया मैंने, न्यू होगा। न्यू कितना दिया हुआ है? 1। x2 के लिए कितना होगा न्यू? वो तुम्हारा हो जाएगा 1 पॉइंट, एक मिनट, 1.5 दिया है यहाँ से यहाँ तक। x3 के लिए क्या हो जाएगा? न्यू क्या हो जाएगा? वो है तुम्हारा 2। अब देखो, इसको बेसिकली x1 है ये। अब देखो इस हिसाब से, तो E इंटू वी एस। अच्छा, अब देखो, जब यह न्यू नोट जो है इंक्रीज करेगा, अब एनर्जी तो सेम होगा क्योंकि वेवलेंथ सबका सेम है, तो ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा तीनों के लिए। अच्छा, तो जब भी ये न्यू नोट बढ़ा, मान लो 1 था, फिर 1.5 था, उसके बाद 2 हुआ, तो ये जब बढ़ रहा है तो ये पूरा टर्म क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी घट रहा है। इसका मतलब न्यू नोट जिसका सबसे कम होगा उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इस हिसाब से x1 के लिए जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आसान भाषा में मैंने समझाने का कोशिश किया है, बेसिकली इस रिलेशन से हम लोगों ने इसको समझाने का प्रयास किया है।
तो यही रिलेशन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स में और लॉजिक गेट से। अब चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से तुम लोग थ्योरी से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m दिया हुआ है, इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? नेगेटिव x डायरेक्शन में है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी किस में है? पॉजिटिव आई कैप में। इफ लेमडा नॉट इज इक्वल टू, ये बेसिकली एक रिलेशन दिया हुआ है, लेमडा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन 4m v नॉट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू। तो किसी भी टाइम t पे इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? ये बेसिकली तुम लोग को आगे क्वेश्चन में यूज होगा, उसके लिए दिया हुआ है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है? E। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन में जो है उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई देके एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया गया। अब देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई भले ही दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी भी चार्ज को इसमें हम रख देंगे तो उस पर क्या फोर्स लगता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरफ फोर्स लगता है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है किसी भी टाइम टी पे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? एच लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है। अच्छा अब देखो किसी भी टाइम टी पे भी जो है वो बदल जाएगा। पहले क्या था? वी नोट था, क्यों बदलेगा ये मैं बताता हूँ। अब देखो जैसे ही फोर्स लगा है उसको पहले निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है? क्यू ई होता है। चार्ज कितना दिया हुआ है? माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? माइनस टू ई नॉट है। तो ये कितना हो गया? टू ई नॉट इंटू ई, ये फोर्स आ गया। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टू ई नॉट ई हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? टू ई नॉट ई अपॉन एम। अब देखो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। पहले कितना था? वी नॉट था, अब कितना होगा उसको पहले हम निकालते हैं। तो एक बार वी फाइनल एक तरह से निकालते हैं, तो वी इनिशियल वी नॉट हो गया इंटू ए टी। एक्सेलरेशन कितना दिन निकला? टू ई नॉट ई अपॉन एम इंटू टी हो गया। ये हमारा वी फाइनल निकला है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक बार निकाल देते हैं। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी फाइनल। तो वी नॉट प्लस टू ई नॉट ई अपॉन एम इंटू टी। अब इसको यार मैनिपुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में है जो तुम्हारा आंसर है वो मैच करेगा मैनिपुलेट करने के बाद। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन, ऐसा करते हैं यहाँ से वी नोट हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन 4m वी नोट है। अब देखो तुम एक बार ऑप्शन में जाओ, कहीं पे भी तुमको एच दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि एच का वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? एच इज इक्वल टू लेमडा नॉट इंटू 4m वी नॉट हो जाएगा। एक बार रिप्लेस कर देते हैं एच को, यहाँ से इसको हटाते हैं यार। तो एक बार इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हाँ इसका वैल्यू एक बार हम लोग रखते हैं। एच का कितना हो जाएगा? लेमडा नॉट 4m वी नोट, इसको एक बार रख दिए। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से कि वी नोट को कॉमन ले लिया जाए। क्यों? एम वी नोट को कैंसिल कर देंगे ऊपर, इसलिए कॉमन ले रहे हैं। तो एम पहले से ही था, वी नोट को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वन प्लस टू ई नॉट ई इंटू टी अपॉन एम वी नोट हो जाएगा। जब वी नोट कॉमन लेंगे तो यहाँ नीचे डिवाइड में आएगा, ये देखो ये कैंसिल हो गया पूरी तरह से। अब देखो ऑप्शन मैच कराने के लिए 4 लेमडा नॉट न्यूमरेटर मैच कर गया, वन प्लस टू ई इंटू ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी जो है वो तुम्हारा ऑप्शन जो है एक्यूरेट मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा। और मैन्युपुलेशन, जो मैन्युपुलेशन किसको बोलते हैं? बेसिकली फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, उसको किसी भी तरह से आंसर के रूप में अप्रोच करके लाना होता है, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ये खुद से सोचना पड़ेगा कि इसको कॉमन लेंगे। तो ये क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो चलते हैं अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से लॉजिक गेट का क्वेश्चन आ गया। लॉजिक गेट के क्वेश्चन जो होते हैं बेहद ही आसान होते हैं। बेसिकली तुम लोग वैल्यू पुट कर करके चेक किया करो ऑप्शन को।
रेफर टू द लॉजिक गेट सर्किट गिवन बिलो फॉर द टू इनपुट्स ए और बी, दो इनपुट्स है 1 1, एंड ए और बी एक बार फिर से इनपुट 0 और 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा? तो बेसिकली आउटपुट दो बार चेक करना पड़ेगा, जब पहले ए और बी 1 1 था, उसके बाद ए और बी 0 और 1 है, तो एक बार फर्स्ट के लिए चेक करते हैं जब दोनों इनपुट जो है 1 1 है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से 1 लेगा, ये नॉट गेट है, तो यहाँ क्या बन गया 0, यहाँ पे भी 0 आ गया। अच्छा, ये जब 0 हुआ तो यहाँ से देखो ये तार डिसजॉइंट का ये साइन होता है, तो यानी कि ये भी कितना पहुंचा 0 पहुंचा। अच्छा, बी कितना लिया गया है 1, यानी कि ये यहाँ से 1 लिया गया है, तो ये भी 1 आके यहाँ पे पहुंचेगा। अब देखो ये 1 था, तो यहाँ से जाते जाते यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब देखो ये और गेट है, तो 1 और 0 कितना होता है 1 हो गया। ये एंड गेट है, तो 1 और 0 कितना हुआ 0, यहाँ से क्या पहुंचा 1 पहुंचा और 0 पहुंचा। अब ये और गेट है, तो 1 और 0 कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है, यानी कि रिवर्स करना है, तो 1 और 0 का 1 आया, अब इसको रिवर्स कर देंगे तो 0, यानी कि फर्स्ट का आउटपुट 0 आना चाहिए। किसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यार सेकंड केस जो है चेक करते हैं, जब ए जो है 0 होगा और बी जो है 1 होगा। देखो ए को पहले एक बार 0 ले लेते हैं और बी को 1 लेना है। अच्छा, ए को जैसे 0 लेंगे, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको जब हमने 1 लिया, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब देखो ये 1 था, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये भी 1 पहुंचा सेकंड केस में, तो ये 1 1 और गेट के लिए 1 ही हो गया, तो यहाँ पे भी 1 पहुंचा। चलो ये तो सही है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या लेना है, बी को 1 लेना है। ए को 0 ले रखा है हमने, तो 0 जैसे ही ले रखा है, इसने पलट दिया, इसको 1 बना दिया, यहाँ तक भी 1 पहुंचा है, ये देखो सर्किल किया मैंने, बी 1 लेना ही था। अब एंड गेट है, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ से भी 1 पहुंचा। अब ये और गेट है, तो 1 प्लस 1 1 होता है, अब इसका रिवर्स 0 होगा, यानी कि दोनों ही आउटपुट जो होंगे हमारे 0 होंगे। तो तुम लोग भी ऑप्शन चेक किया करो, तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस सेशन में इतना ही था यार, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, अगले सेशन में इसके रिमेनिंग 15 क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। और यार खुद से प्रयास किया करो कैलकुलेशन को इन्हांस करने का, और आज जैसे कि इस सारे क्वेश्चन को किए, खुद से एक दिन बाद खुद से करके देखा करो, अगर खुद नहीं होता है तो फिर से एक बार सोल्यूशन देखा करो। ऐसे जब तक नहीं करोगे, तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो होगा वो इम्प्रूव नहीं होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही यार, और चैनल को शेयर कर दो जितने ज़्यादा कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।